तो आइए अब हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं अभी यहाँ पर बिहार बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ मैथ का। तो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम टारगेट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है मॉडल पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर से जो चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो अभी चैप्टर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैंने अब तक 75 क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया हुआ है अपने वीडियो में। तो आप जा करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है। इसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैंने इस क्वेश्चन को इस कॉपी पर लिख लिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 57 को और 33 को अगर जो आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए थीटा के जगह पर हमारे पास क्या है, 33 डिग्री है तो 33 लिख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो ये दोनों हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1, ठीक है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास। 76 में 1 हमारे पास आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 48 और 42 क्या होगा, आप बोलेंगे 90 होगा। फिर से वही काम, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अब के बाद ऐसे करके लिख देता हूँ कॉस 48 डिग्री माइनस साइन, और यहाँ पर 90 माइनस क्या करेंगे, 48 करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कॉस थीटा होता है। तो कॉस 48 डिग्री, यानी कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ बराबर आ चुका है और घटाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 आ चुका है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, यानी कि 0 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला, यदि 3 यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 3 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा, साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब 3 अल्फ़ा इक्वल टू 90 है तो कैंसिल कराएंगे, 30 यानी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा बोला ना, साइन अल्फ़ा, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा पता है आपको, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर हमारे पास कौन सा सही है। तो 78 का यहाँ पर 1/2 जो आया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। 78 हमारा कंप्लीट अभी हुआ। यहाँ बोला कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। 79 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री और प्लस थीटा लिख देंगे, ठीक है, देखते जाइएगा। माइनस यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा ना,
एक काम करते हैं, इसको ऐसे चेंज करते हैं, साइन लिख दिया मैंने, 90 डिग्री माइनस 45 माइनस थीटा। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? तो पता है मैंने क्या किया, देखिए इस समूचे को मैं थीटा मान रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे कॉस थीटा होगा। देखिए कॉस थीटा है हमारे पास, फिर से आराम से देख लीजिए, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, क्या होगा? आप बोलेंगे कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर हमारे पास ये वाला आ चुका। ठीक, चलिए, तो सबसे लफड़ा यहाँ पर है यही चीज़ में, और अगर इसको आप देख लेते हैं अच्छा से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छा से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और देखिए इसमें माइनस में गुणा कर लिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 45 घटा लीजिएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों हमारे पास बराबर आ चुका है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों को अगर बराबर चीज़ों को घटाते हैं हम लोग तो आंसर क्या आता है, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 79 का 0। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही होगा। ठीक, चलिए, तो सी हमारे लिए सही हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 80 को, देखिएगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बोला है यहाँ पर कि कॉस 60 डिग्री, और फिर बोला है कि कॉस 30 डिग्री, और फिर क्या बोला है, माइनस साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या बोला है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आप पता है आप बना सकते हैं खुद से। चलिए मैं भी इसको सॉल्व करना ही स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है क्या कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो होता है 1/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा √3/2 गुणे साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √3 में 1 से गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस ऊपर √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, बटे में क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है देख सकते हैं आप, 0 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हमारे लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, और फिर इसके बाद बोला तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है आपको। ठीक है ना, चलिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर tan थीटा है ना, थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, आपको पता होगा लाल काका के बारे में। ठीक है, तो साइन कोस tan यानी कि लंब बटे में आधार है, ऊपर वाला लंब हो जाएगा हमारे पास और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, 4 है, आधार हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 क्या होता है, 25 होता है, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, और जो 25 का वर्गमूल निकल कर आता है वो क्या होता है, 5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 5 लिखता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, चलिए तो ये लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5 हमारे पास। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोला हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो देख लीजिए, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब हमारे पास क्या है, 4 है, और हमारे पास जो कर्ण है वो क्या है, 5 है, तो बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बटे में क्या हो गया, 5 हो गया। देखिए लसा निकाल लीजिए, 5 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा यानी कि 7 बटे में 5 आंसर हो गया। तो देख लेते हैं आंसर हमारा कौन सही है, 81 का 7 बटे में 5 आना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी है। आप देख सकते हैं कि 7 बटे में 5 आ चुका है हमारे पास आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक,
चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 बोला यदि टैन यहाँ पर बोला कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है, आपको साइन कॉस में यही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम भी वही काम करेंगे क्योंकि ऑप्शन जो हमारे पास है वो साइन या तो कॉस में है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो भी साइन में अगर चेंज होगा उसको साइन में चेंज करते हैं और जो कॉस में चेंज होगा उसको कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में अगर कोसेक थीटा को आप अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा को अगर आप चेंज करते हैं तो क्या मिलता है, आप बोलेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना तो जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए लसा निकाल लेते हैं, लसा हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है तो लसा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, एक हो जाएगा, और एक एक में गुणा करेंगे, एक ही हो जाएगा। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, एक हो जाएगा, और एक में अगर हम कॉस थीटा से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर से ऊपर से आते रहा है तो हम लोग भी इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक, अब नीचे वाला क्या हमारे पास साइन थीटा है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको और भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, कैसे, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा और क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर कैंसिल कराते हैं तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। चाहे तो आप इसको अच्छे जगह में लिख सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आपको सही सही दिख सके अच्छे से। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो हमारा आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास 82 है और हमारे पास आंसर जो आया हुआ है वो 1 माइनस कॉस थीटा आया हुआ है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा हुआ है, तो ऑप्शन हमारे पास बी है सही आंसर। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, बोला कि सेक 11, ठीक है, डिग्री और बटे में क्या हो गया हमारे पास, कोसेक 79 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके सामने मैंने क्वेश्चन को लिख दिया हुआ है। देखिए अगर 11 को और आप 79 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि 90 हो जाएगा। तो जब भी 90 आता है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो मैं ऊपर वाले को चेंज करने के मूड में हूँ। तो देखिए सेक हो जाएगा हमारे पास और 90 माइनस 79 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक 79 डिग्री हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक 90 माइनस थीटा है और यहाँ पर बटे में क्या है, कोसेक 79 डिग्री है ना, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, कोसेक 79 डिग्री हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, कोसेक 79 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दोनों कैंसिल करा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे पास 83 का कौन सा आंसर सही है। तो 83 हमारे पास है, यहाँ पर 1 है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखना ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने है। क्या बोला कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, हाँ तो 84 हमारे सामने ये वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 और 80 क्या होता है, आप बोलेंगे 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सेक स्क्वायर, देखिए इसी को चेंज करते हैं। 90 में से अगर आप 80 घटाते हैं तो क्या बचता है 10 बचता है। तो 10 हमारे पास यहाँ पर है ना, तो इसको मैंने ऐसे करके चेंज कर लिया। माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा।
सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है क्या? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री और यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होता है? अब बताइए बताइए फटाफट। देखिए कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? तो होता है आंसर 1, ठीक है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए 84 का हमारे पास कौन सा आंसर आ गया? ए ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आगे 85 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 85 जो क्वेश्चन हमारे पास नंबर क्वेश्चन नंबर 85 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये एक फार्मूला है, इसके बारे में मैंने अच्छा से बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं, बहुत ही मैंने पहले बनाया हुआ है, आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो 85 हमारे पास क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 86 नंबर क्वेश्चन बोला कि tan 10 डिग्री, यहाँ पर इनटू है tan 15 डिग्री इनटू क्या है हमारे पास tan 75 डिग्री इनटू क्या है tan 80 डिग्री। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन ये सारा है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 75 है, यहाँ पर क्या है 80 है ना। देख लीजिए तो 10 और 80 मिलकर क्या होगा? आप बोलेंगे 90 होगा। 15 और 75 मिलकर क्या होगा? 90 होगा। यानी कि इसको इसको और इसको हम लोग कनेक्ट करा देंगे। देखिए कनेक्ट कैसे कराते हैं। तो tan इसमें चाहे इसमें हम लोग दोनों में से किसी एक में चेंजिंग कर देंगे, तो मैं चाहता हूँ इसी में चेंजिंग कर दिया जाए, ठीक है। तो 90 हो जाएगा माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तभी तो मिलकर के यहाँ पर दोनों घट करके 10 आ जाएगा, तो 10 के इक्वल हो गया। फिर इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो इसी को चेंज कर दिया जाए। tan यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री, तभी तो आएगा 15 डिग्री। चलिए बाकी जो हमारे पास है ये वाला दोनों चीज़, इसको हम लोग छाप देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर छोटा सा जगह है तो इसको पहले हटा लेते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा हो। चलिए अच्छा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे कॉट थीटा होता है, कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे कॉट थीटा होता है, तो कॉट 75 हो जाएगा डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 75 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 80 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा 80 को अच्छा से लिख देता हूँ ताकि समझ सकें आप अच्छा से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉट 80 डिग्री 1 बटे में क्या होता है? tan 80 डिग्री हो जाएगा इनटू 1 बटे में क्या होगा? tan 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा? tan 75 डिग्री हो जाएगा इनटू क्या होगा? tan 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल जो हुआ उसको मैंने कैंसिल कर दिया, लगभग पूरा कैंसिल हो चुका है। तो आंसर क्या आया? 1। तो 1 किसके इक्वल है देख सकते हैं आप ऑप्शन में। 86 में कौन सा हमारे पास सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 1 हमारा आ चुका है, ठीक। चलिए अब हम डी, यहाँ पर डी लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू √3 है, तब सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा tan थीटा इक्वल टू √3 है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है? तो आप बोलेंगे tan 60 का होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं tan मैचिंग कर गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सेक थीटा हमारे पास निकालना है, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है। 87 में हमारे पास कौन सा सही हो गया? यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास डी क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला 88 में 2 cos 37 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा? sin 53 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो पाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर
37 और 53 मिलकर क्या होता है, आप बोलेंगे 90 होता है ना। तो चलिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर वाले को ऐसे करके छोड़ देते हैं और नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। चलिए तभी तो 53 डिग्री रहेगा। तो 2 cos 37 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा cos 37 डिग्री। यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 88 में देखते हैं कि आंसर हमारा 2 किस में है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को, ठीक है। चलिए 89 में हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला कि कौन में निम्नलिखित में से कौन सा सेक थीटा के बराबर है ना। तो सेक 60 डिग्री के बराबर कौन सा होगा, आप बता सकते हैं क्या कि सेक 60 डिग्री का जो बराबर होगा वो कौन सा होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये होता है। इसमें से ऑप्शन में चेक करना है, कोसेक 30 डिग्री यही होगा हमारे पास, कोसेक 30 डिग्री का मान और सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला है यहाँ पर, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे में AC। तो हमारे पास सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है तो मैंने अल्फा लिख लिया, ABC लिखा हुआ है तो ABC लिख दिया, ठीक है। तो AB बटे में क्या बोला AC क्या होगा, ठीक है। तो साइन अल्फा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फा होगा, कॉस अल्फा होगा, सेक अल्फा होगा और क्या यहाँ पर है कॉसेक अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या हो पाएगा। ए बी बटे में AC है ना, देखिए ए बी हमारे पास तो ये वाला है ना और AC हमारे पास क्या है ये वाला है। अगर अल्फ़ा की बात किया जाए तो यहाँ पर थीटा जो है ना ये अल्फ़ा हमारे पास, तो इस अल्फ़ा के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी यानी कि ए बी क्या हो जाएगा आधार और यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार बटे में जो कर्ण होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे कि कॉस थीटा का होता है। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा, थीटा यानी कि अल्फा यहाँ पर, तो कॉस अल्फा हमारे पास आंसर सही है। देखते हैं कॉस अल्फा यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, ए आ गया। तो मैं तो यहाँ पर सही नहीं करूँगा, मैं अपना ये वाला सही करूँगा, ठीक है। कॉस अल्फा यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए दे रहा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ऑब्जेक्टिव वो आपको समझ में आया होगा। और मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, वजह ये है कि मेरा जो कोचिंग है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। पहले मैं किराए के कोचिंग में अपना टीचिंग करता था, लेकिन अब की बार मैंने अपना खुद का जो हमारा ज़मीन था पहले वहाँ पर मैंने अपना खुद का ले लिया हुआ है, खुद का ट्यूशन वहाँ पर शिफ्ट कर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा अपना वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।